अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं शैतान इब्लीस से मुलाकात का वाक़या। दोस्तों, यह उस ज़माने की बात है कि जब मदीना में इस्लामी हुकूमत कायम हो चुकी थी और तमाम काम इस्लामी कानून के हिसाब से बड़े अच्छे अंदाज में हो रहे थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के दिनों में एक सिलसिला शुरू कर रखा था जिसे ज़कात रमज़ान कहते थे। लोग खाने पीने का सामान, अनाज और ऐसी दूसरी चीज़ें जमा कर पाते थे और वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के मुताबिक गरीबों और मिस्कीन में बांट दिया जाता था। जो माल दिन के वक्त बांटने से रह जाता था, रात को उसकी देखभाल की जरूरत होती थी। तो एक मर्तबा आप अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उस माल की देख रेख करने के लिए तैनात कर दिया। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सामान की देख रेख कर रहे थे कि उन्होंने देखा कि एक आदमी आया और आते ही उसने अनाज वगैरह को समेटना शुरू कर दिया। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे पकड़ लिया और कहा कि मैं तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर करूंगा। उस आदमी ने जवाब दिया, मैं गरीब हूँ और मोहताज हूँ, मेरे बाल बच्चे हैं, मुझ पर मेहरबानी करें और मुझे छोड़ दें। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब यह बात सुनी तो उस पर तरस खाकर उसे छोड़ दिया। जब सुबह हुई तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा, ऐ अबू हुरैरा, रात को जिस इंसान को तुमने पकड़ा था उसका क्या हुआ? उन्होंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, वह आदमी बहुत ही गरीब था और जब उसने अपनी ज़रूरत बताई तो मैंने तरस खाकर उसे छोड़ दिया। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसने झूठ बोला और वह फिर आएगा। जब हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह बात सुनी तो वह बहुत हैरान और परेशान हुए। हैरान इस बात पर कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी मालूमात कैसे हासिल हुई और परेशानी इस बात की कि वह रात को फिर क्यों आएगा। लेकिन जब उन्होंने गौर किया तो वह समझ गए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए से वाक़यात की मालूमात हासिल हुई है और इन्हें इस बात का यकीन हो गया कि चूंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, इसीलिए वह इंसान रात को जरूर आएगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रात भर उस इंसान की ताक में लगे रहे और अचानक वह इंसान उसी हुलिये में दोबारा आया। उसने आते ही अनाज वगैरह समेटना शुरू कर दिया। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तुरंत उसको पकड़ लिया और कहा, अब तो मैं जरूर तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश करूंगा। उस आदमी ने फिर वही जवाब दिया, मुझ पर मेहरबानी करें, मुझे छोड़ दें, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ और मेरे बीवी बच्चे हैं, मैं अब दोबारा नहीं आऊँगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब यह सुना तो उनका दिल नर्म पड़ गया और उन्होंने अपने दिल के हाथों मजबूर होकर उसे छोड़ दिया। अगली सुबह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा फिर हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ध्यान दिलाते हुए कहा, तुम्हारे कैदी का क्या बना? हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नर्म अंदाज में अर्ज की, या रसूल पाक, उस शख्स ने अपनी जरूरत बयान की, मुझे उस पर रहम आ गया और मैंने उसे छोड़ दिया। यह सुना तो आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसने तुमसे झूठ बोला और वह फिर आएगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब यह जवाब सुना तो वह कुछ रुक से गए और जहन में कुछ सोचने लगे। रात फिर हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस इंसान का इंतजार करने लगे। आज उनके इरादे कुछ पक्के दिखाई दे रहे थे, उनके कदम तेज तेज उठ रहे थे। इसी हालत में थे कि अचानक उनकी नजर सामान पर पड़ी तो उन्होंने देखा कि वही शख्स एक मर्तबा फिर सामान वगैरह उठा ले जाने के लिए जमा कर रहा है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तुरंत उसको पकड़ लिया और कहने लगा, जब तीसरी और आखिरी मर्तबा है, तुम हर बार कहते हो कि मैं दोबारा नहीं आऊँगा और फिर आ जाते हो। यह सुनना था कि वह शख्स बोल पड़ा, मुझे छोड़ दो, इसके बदले मैं तुम्हें कुछ ऐसे कलमा सिखाऊंगा जिससे तुमको बहुत फायदा होगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
کا چہرہ اس کی طرف کیے اور دھیان دیتے ہوئے اس سے وہ کلمہ بتانے کے لیے کہا۔ وہ شخص کہنے لگا، دیکھو رات کو جب تم سونے کے لیے بستر پر لیٹو تو آیت الکرسی شروع سے لے کر آخر تک پڑھ لیا کرو، اور اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ رات بھر تمہاری حفاظت کرے گا اور صبح تک کوئی شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو ترنت اس کو چھوڑ دیا۔ اگلی صبح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے پوچھا، اے ابو ہریرہ تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ انہوں نے جواب میں عرض کیا، یا رسول اللہ اس نے مجھے کچھ کلمہ سکھائے ہیں اور اس کا دعویٰ تھا کہ ان کلمات کی بدولت اللہ پاک مجھے نفع پہنچائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا یعنی پوچھا کہ وہ کلمہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ اس نے بتایا تھا کہ جب بستر پر لیٹو تو آیت الکرسی پڑھ لو شروع سے آخر تک۔ اس کے علاوہ اس نے مجھے یہی بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر اس کے پڑھنے سے ایک نگراں فرشتہ تعینات رہے گا اور صبح تک شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آ سکے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جب بات سنی تو فرمایا، اگرچہ وہ جھوٹا تھا لیکن تم سے یہ بات سچ کہہ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، اے ابو ہریرہ جانتے ہو تینوں رات تم کس سے ملے تھے؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شیطان تھا۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ ایک محفل میں تشریف فرما تھے کہ اچانک اس محفل میں شیطان آ گیا۔ اس کی حالت کچھ یوں تھی کہ اس نے ایک رنگین ٹوپی پہن رکھی تھی۔ جب وہ محفل میں داخل ہوا تو اس کی اس عجیب و غریب حالت کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف دھیان دیتے ہوئے فرمایا، اے شخص تو کون ہے؟ شیطان نے جواب دیا، میں ابلیس ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے ملعون تو ہلاک ہو، تو میری محفل میں کیا کر رہا ہے؟ ابلیس نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، لہٰذا میں نے سوچا کیوں نہ میں بھی آپ کے محفل میں بیٹھوں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ابلیس سے مخاطب ہو کر دریافت کیا، یہ پوچھا کہ اچھا تو یہ بتا یہ تو نے کیا پہن رکھا ہے؟ شیطان نے جواب دیا، یہ میری ٹوپی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تیری ٹوپی میں کیا خاص بات ہے جو سبھی کی توجہ کا مرکز بن گئی ہے؟ کہنے لگا، میں اس ٹوپی سے شکار کرتا ہوں۔ آپ علیہ وسلم نے فرمایا، کس کا شکار کرتے ہو؟ ابلیس نے کہا، میں انسانوں کا شکار کرتا ہوں۔ آپ علیہ السلام فرمانے لگے، کیا مطلب ہے تیرا؟ تو اس ٹوپی سے انسانوں کا شکار کیسے کرتا ہے؟ اور مجھے یہ بتا، تجھے کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ میرے قابو میں آ گیا ہے؟ اس کی کیا نشانی ہے؟ ابلیس نے کہا، اس کی 3 نشانی ہوتی ہیں۔ میری اس ٹوپی کے اندر وہ راز ہے جن سے میں شکار کرتا ہوں۔ ان میں پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس بندے کے اندر گھمنڈ پیدا کر دیتا ہوں۔ جب اس بندے کے اندر گھمنڈ پیدا ہوتا ہے تو وہ دوسروں کو چھوٹا سمجھنے لگتا ہے۔ اس کے بعد دوسری نشانی یہ ہوتی ہے کہ بندہ خدا پسندی کا شکار ہو جاتا ہے، وہ اپنے علاوہ کسی اور کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، بس خود کو ہی سب کچھ سمجھنے لگتا ہے۔ اور تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے بے خبر ہو جاتا ہے، گناہ کرتا چلا جاتا ہے اور اپنی دھن میں آگے بڑھتا رہتا ہے، یہ سوچتا ہی نہیں کہ میں نے کتنے گناہ کر دیے۔ تو بس یہ 3 نشانی کسی میں دکھنے لگ جائیں تو سمجھ لینا کہ وہ انسان پوری طرح سے میرے قابو میں آ چکا ہے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے، لیکن ایک دم ابلیس نے کہا، اے موسیٰ میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا؟ شیطان کہنے لگا، اے موسیٰ میرے برائی سے بچنا ہے تو 3 موقعوں پر ہوشیار رہو۔ آپ علیہ السلام نے اس سے وہ 3 موقع پوچھے تو کہنے لگا، پہلا یہ کہ عورت کے ساتھ کبھی بھی تنہائی یعنی اکیلے میں مت بیٹھو، کیونکہ جب کوئی مرد کسی نامحرم عورت کے ساتھ تنہائی میں بیٹھتا ہے تو میں اس آدمی کا ساتھی بن جاتا ہوں اور اسے بے خبر کر دیتا ہوں اور میں اس میں اکثر کامیاب ہو جاتا ہوں۔ دوسرا یہ کہ اگر اللہ سے کسی بات کا عہد یعنی وعدہ کرو تو اسے پورا کرو، کیونکہ جب وعدہ پورا کرنے میں دیر کرتے ہو تو میں اپنے وسوسے سے اس وعدے کو توڑنے کی کوشش کرتا ہوں اور میں اس میں بھی کامیاب ہو جاتا ہوں۔ اور تیسرا کام یہ کہ جب تم اللہ کی راہ میں کچھ
सदका देने की नियत करो तो फौरन दे दिया करो, अगर तुम उसमें देरी करोगे तो मैं तुम्हें उसमें और भी ज्यादा देरी करवाता रहूंगा, यहाँ तक कि वह भूल जाता है और उस सदके से जो नफा उस इंसान को होने वाली होती है वह उससे बेखबर रह जाता है। लिहाजा इन 3 बातों पर अमल करो जो कि कामयाबी की सीढ़ी है। ये 3 बातें कहीं और एकदम खड़ा हो गया और फिर अचानक अपना सर पकड़कर कहने लगा, हाय अफसोस, मैंने क्या कर दिया। ऐ मूसा, मैंने तो आपको वह बातें बता दी जो मुझे नहीं बतानी चाहिए थी, क्योंकि आप तो अल्लाह के पैगंबर हो और अब आप यही सारी बातें लोगों को पहुंचा दोगे और इस तरह उन पर अमल करके सारी दुनिया अपने आप को बचा लेगी। यही कहते हुए शैतान हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की महफिल से चला गया। इसी तरह एक मर्तबा हजरत याहिया अलैहिस्सलाम की शैतान से मुलाकात हो गई। शैतान आप अलैहिस्सलाम को देखकर कहने लगा, ऐ अल्लाह के नबी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। यह सुनकर हजरत याहिया अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, तू क्या मुझे कोई बात बताएगा? तू तो खुद झूठा और मक्कार है, मुझे तेरी बात से क्या फायदा, बल्कि मैं तो तुझे एक बात कहना चाहता हूँ और वह बात यही है कि तू जो लोगों के अंदर फसाद और शैतानियाँ फैलाता रहता है, तो तू मुझे यह बता कि जो यह इब्ने आदम हैं, इनमें से तुझे किस किस्म के लोग मिले हैं। तू अपने बुराई फैलाने के तजुर्बे से मुझे बता कि तुझे कितने किस्म के लोगों का सामना करना पड़ा है। इब्लीस बोला, हाँ, अगर मैं इन लोगों को बांटूं तो मुझे अक्सर 3 किस्म के लोग मिले हैं जिनसे मेरा पाला पड़ा है। उनमें से पहले किस्म के लोग बड़े सख्त होते हैं। हजरत याहिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सख्त से तेरे क्या मुराद है, यानी सख्त से तेरा क्या मतलब है? सख्त से मुराद वही लोग होते हैं जिनको मैं बड़ी मुश्किल से बहका कर बरगलाता हूँ, उनसे गुनाह करवाता हूँ, लेकिन बाद में यही लोग अल्लाह से तौबा कर लेते हैं और अल्लाह अपने वादे के मुताबिक उनको बख्श देता है। फिर मैं दोबारा उनसे गुनाह करवाता हूँ और वह दोबारा तौबा कर लेते हैं, अल्लाह को राजी कर लेते हैं। यही लोग बड़े सख्त होते हैं। यह हमारे लिए काफ़ी परेशानी की वजह बनते हैं कि वो गुनाह भी करते हैं और तौबा करके पाक हो जाते हैं। इस बात से मेरी बड़ी जान जाती है कि अल्लाह पाक उनको बख्शता रहता है। हम चाहते हैं कि वह पक्का हमारा बंदा बन जाए, लेकिन हम फिर भी मायूस नहीं होते। हम लगातार उसे बहकाने में लगे रहते हैं, क्योंकि वह हमारे बहकावे में आता रहता है, लेकिन वह साथ में तौबा भी करता रहता है। तो यहाँ हमारा मकसद भी पूरा नहीं होता, इसीलिए यह लोग हमारे लिए बड़े सख्त होते हैं। इसके बाद दूसरी किस्म के लोग जमात के जैसे हैं। यह पूरी तरह से हमारे कब्जे में होते हैं। हम जितना मर्जी उनसे गुनाह करवा लें, यह करते रहते हैं और अल्लाह के अजाब का भी उन्हें कोई एहसास नहीं होता। यह हमारे पसंदीदा बंदे होते हैं। इसके बाद तीसरी किस्म के लोग वह सच्चे और नेक बंदे हैं जिनको हम जितना मर्जी चाहे बरगला लें, लेकिन वह नहीं बहकते। यह अल्लाह की बंदगी से कभी बेखबर नहीं होते। यह लोग परहेजगारी के अंदर इतने मजबूत होते हैं कि हम उनके करीब भी नहीं जा सकते, क्योंकि वह अल्लाह की ऐसी पनाह में होते हैं कि हम उनके करीब जाना भी चाहें तो भी नहीं जा सकते। यह सुनकर हजरत याहिया अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, अच्छा, सारी बातें छोड़ो और मुझे यह बताओ, क्या तुमने कभी मुझे बरगलाया है? इब्लीस ने कहा, हाँ, एक मर्तबा। हजरत याहिया अलैहिस्सलाम ने पूछा, मुझे बता कि कब? इब्लीस ने बताया, एक मर्तबा जब आप खाना खाने बैठे तो मैं उस खाने की लज्जत यानी उसके स्वाद को लेकर आपके दिल और दिमाग पर बैठ गया और जितनी ताकत अल्लाह ने मुझे दी थी मैं उससे आपको बहकाने लगा। आप खाना खाने लगे तो मैं आपके दिल में उसकी लज्जत को और बढ़ाता गया और आपने खूब पेट भरकर खाना खा लिया, जिसका नतीजा यही हुआ कि आपको गहरी नींद आ गई और उस रात आपकी तहज्जुद की नमाज जाया हो गई। इस तरह आपके उस रात की तहज्जुद की नमाज ना पढ़ सके। यह सुनकर हजरत याहिया अलैहिस्सलाम बोले,
اچھا تو پیٹ بھر کر کھانا کھانے سے بھی عبادت میں خلل پیدا ہوتا ہے، آج کے بعد میں کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاؤں گا۔ یہ سن کر شیطان کو غصہ آ گیا اور وہ چیختا چلاتا ہوا حضرت یحییٰ علیہ السلام کی محفل سے بھاگ گیا۔ اللہ تعالی ہم کو شیطان کی چالوں اور وسوسوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ جانے سے پہلے تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔